बीजेपी का कहना है कि हमारे पीछे विदेशी फंड है। हमने तो अपने सारे चंदे की डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है, दानदाताओं की लिस्ट वेबसाइट पे डाली हुई है। हम बीजेपी को चैलेंज करते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपने सारे 10 साल के दानदाताओं की लिस्ट वेबसाइट पे डाल के दिखाइए। नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में चर्चा बीजेपी और अरविंद केजरीवाल टीम के बिगड़ते रिश्तों की। बीजेपी के मुखपत्र कमल संदेश के संपादकीय में केजरीवाल के पीछे कहीं विदेशी करेंसी का खेल तो नहीं के तहत कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। केजरीवाल के प्रति लोकतंत्र में अविश्वास पैदा करने की साजिश, केजरीवाल का खेल करेंसी का, करेंसी भारत की या फिर देश को कमजोर करने वाली शक्तियों की, किसने दी है ये सुपारी पता लगाने का जिम्मा मनमोहन सिंह सरकार को दिया गया है। संपादकीय में कई सवाल उठाए गए हैं। केजरीवाल के लिए ब्लैकमेलर, विश्वासघात करने वाला कहा गया है। उधर केजरीवाल ने जवाब में कहा है कि बीजेपी घबराई हुई है, परेशान है क्योंकि वो भ्रष्ट को बचा रही है। तो एक समय तक अन्ना और टीम पर बीजेपी पर नर्म होने का आरोप लगता रहा। हाल के आंदोलन में भी बीजेपी के सपोर्ट की बात कही गई। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान टीम ने बीजेपी पर वार किया। कहा गया कि रॉबर्ट वाड्रा के तरह नितिन गडकरी पर आरोप ज्यादा तीखे नहीं थे। इसके बावजूद कमल संदेश में लेख गंभीर सवाल उठाता है। गडकरी पर बढ़ते सवाल के बीच आज भी केजरीवाल ने हरियाणा में रैली कर वाड्रा जमीन सौदे की ओर ध्यान खींचने की पूरी कोशिश की। कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा प्रॉपर्टी डीलर का एजेंट हैं, आपकी जमीन ली गई है तो हिम्मत हो तो कब्जा कर लो। तो सवाल कई हैं। अपने संपादकीय से क्या कहना चाह रही है बीजेपी? क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन की फंडिंग की जानकारी पर्याप्त नहीं है? क्यों ठन गई केजरीवाल और बीजेपी में? ये आखिरी और बड़ा सवाल है। तो आगे बढ़ने से पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा संपादकीय के बाद में रिएक्शन में, आइए सुनते हैं। बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और नर्वस है, और बीजेपी का कहना है कि हमारे पीछे विदेशी फंड है। हमने तो अपने सारे चंदे की डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है, दानदाताओं की लिस्ट वेबसाइट पे डाली हुई है। हम बीजेपी को चैलेंज करते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपने सारे 10 साल के दानदाताओं की लिस्ट वेबसाइट पे डाल के दिखाइए। इनकम टैक्स एक्ट के पीछे मत छुपिए। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि 20,000 से नीचे का चंदा देने वालों के नाम पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। आप सारे नाम पब्लिश कीजिए, तो देश को पता तो चले कि किन किन लोगों ने आपको चंदा दिया और उनमें से कितने लोगों को आपने ठेके दिलवाए, किसके साथ आपका क्या रिश्ता है। तो जो ये जंग शुरू हो गई है अरविंद केजरीवाल एंड टीम एंड बीजेपी में, क्या है ये? देखते हैं अखिलेश की रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ केजरीवाल के खुलासों के बाद पार्टी खुलकर अपनी भड़ास निकाल रही है। पार्टी के मुखपत्र कमल संदेश में लिखा गया है कि केजरीवाल की टीम उन लोगों के इशारे पर खेल रही है जिन्हें भारत माता से प्यार नहीं। केजरीवाल का खेल करेंसी का हो सकता है। ये सुपारी किसने दी, इसका पता मनमोहन सिंह सरकार को लगाना चाहिए। उनको भी जनता को बताना होगा कि जो उनके यहाँ एनजीओ चलते हैं, जिस तरह की वो गतिविधियां करते हैं, उसका वित्त पोषण कहाँ से होता है, उसकी फंडिंग कहाँ से होती है, इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर एक जैसा बताते हैं और बीजेपी को खासतौर से दिल्ली में अपने वोट खिसकने का डर सता रहा है। केजरीवाल कहते हैं कि उनकी फंडिंग का पूरा रिकॉर्ड है और बीजेपी बदहवासी में आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि हमारे पीछे विदेशी फंड है। हमने तो अपने सारे चंदे की डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है, दानदाताओं की लिस्ट वेबसाइट पे डाली हुई है। हम बीजेपी को चैलेंज करते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपने सारे 10 साल के दानदाताओं की लिस्ट वेबसाइट पे डाल के दिखाइए। केजरीवाल और बीजेपी के इस घमासान की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, जो आगे भी लंबी चलेगी। एक को अपनी जमीन बचानी है तो दूसरे को अपनी जमीन बनानी है। दिल्ली में शरद शर्मा के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तुम्हारे साथ खास मेहमान है इस मुद्दे को समझाने के लिए गोपाल राय, सदस्य इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, जीवीएल नरसिम्हा राव, नेता बीजेपी के, जगदीश चोकरजी, संस्थापक सदस्य हैं एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के, और आनंद प्रधान, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले नरसिम्हा राव आपके पास आती हूँ।
क्या कारण है जो बीजेपी को लगता है कि विदेशी फंडिंग हो सकती है अरविंद केजरीवाल और टीम की? अब देखिए, इसका जांच के लिए मांग किया है पत्रिका की तरफ से जी। तो जांच से पता चलेगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह की अपेक्षा है इस मूवमेंट से, ये करप्शन की बात कहते हैं, बड़े बड़े बात कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कहते हैं, जब इनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो बड़े बड़े दावे करने शुरू करते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस थ्रो करते हैं, आप ये करिए वो करिए। इनसे घबराने की भाजपा को कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल बड़े सपने कर सकते हैं, सोच सकते हैं भाजपा इनसे नर्वस हैं, बट लेकिन मुझे नहीं लगता है आज जिस तरह की वो स्थिति है इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन वो एक एनजीओ नहीं है, कई सारे सवाल है जो मूवमेंट के अंदर जो लोग हैं उनके मन में भी ये सवाल है। सिर्फ इस तरह के सवाल खड़े कर दिए गए और उनका ये दायित्व बनता है इन सवालों का जवाब। किसने दी ये तो पता डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को लगाना चाहिए। सुपारी किसने दी? उससे पहले लोकतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा करने की साजिश, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कही थी बात। केजरीवाल का खेल करेंसी का हो सकता है। अब जानना यह है कि करेंसी भारत की या फिर भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों की। तो कहीं तो कुछ आभास रहा होगा कि अगर विदेशी ताकतें हैं या विदेश से करेंसी आ रही है, जो उसका लीडिंग जो वो है केजरीवाल के पीछे, कहीं विदेशी करेंसी का खेल तो नहीं, कुछ तो होगा। क्योंकि कि ये बेबुनियाद है, बेवजह है। बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरे पार्टियों से की तरफ से भी दिग्विजय सिंह ने भी कई सारे सवाल किए हैं, उनके जवाब इन्होंने नहीं दिया, कोई एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। वो बोल रहे हैं बड़ी बहस के लिए आ जाओ। करेंसी आप बोले तो हमें समझ में आएगा कि तमाम कुछ हाउसेस हो सकते हैं, बात करते हैं, लेकिन विदेशी जब आता है तो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग मीडिया में होता है कई नेताओं को लेकर, उससे जब केजरीवाल से आप ये सवाल नहीं करते हैं वो किस तरह के गलत शब्दों का यूज करते हैं सरकार के मंत्रियों की तरफ से, तब मीडिया ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया। जब केजरीवाल की तरफ एक प्रश्न उठाया गया, आप पूरे मीडिया उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.